से निकलने वाले आग के शरारों और खून के फवारों से दीनी शुजाअत और मिल्ली और इस्लामी गैरत और हमीयत की अजीम तारीख रकम की है। वो लाख निमतें बेबस अपनों और गैरों की अय्यारियों और साजिशों का शिकार हुए, लेकिन उन्होंने अपने बेपनाह अज़्म और मर्दानगी से, शुजाअत और बसारत से, गैरत और हमीयत से, दिलेरी और बहादुरी से तारीखें रकम की हैं। ऐसी ही रोशन तारीखों में, ऐसी ही हकीकी और सच्ची तारीखों में एक तारीख वो है जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलसल 200 साल तक लिखी जाती है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि अंग्रेजों के खिलाफ मुसल्लह जिद्दोजहद का आगाज 1857 से होता है, लेकिन यह सही नहीं है, बल्कि 1857 से पूरे 100 साल पहले 1757 से अंग्रेजों के खिलाफ मुसल्लह जिद्दोजहद का आगाज होता है। जो जंगे पलासी में नवाब सिराजुद्दौला की फौजों के मुकाबले में जब अंग्रेज आए और अंग्रेजों के खिलाफ नवाब सिराजुद्दौला ने एक मजबूत जंग लड़ी, मगर क्या कीजिए, अपनों की गद्दारी की वजह से उस जंग में हमें फतह और कामयाबी नहीं मिल सकी। हज़रात, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे प्रशासन के अहम मेहमान किराम तशरीफ ला रहे हैं और तशरीफ ला चुके हैं, सामने तशरीफ फरमा है। रात में याद कर रहा था साहब, मुझे तो आप देखिए हमारे दरमियान एक सीट छोड़ दो, एक छोड़ दो। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान एसएसपी साहब, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला पुलिस ऑफिसर आली जनाब इज्जत मां जनाब विपिन टांडा जी तशरीफ ला चुके हैं। आपकी तशरीफ आवरी पर हम तहे दिल से आपके आभारी हैं, आपके शुक्रगुजार हैं। रात में अर्ज कर रहा था, 1947 में मिलने वाली ये आजादी फूलों की सींच या रेशम और कमखाब के बिस्तरों पर आराम करके हासिल नहीं की गई थी, बल्कि इसके लिए लाखों मासूम जानों ने अपने खून का नजराना सरजमीन वतन को पेश किया। इसके चप्पे चप्पे को अपना खून पिलाया और फिर खाक और खून को आपस में मिलाकर एक ऐसा खमीर तैयार किया जिस खमीर से आजादी का सूरज निकला, आजादी का सूरज गुरूब हुआ। सत्रहवीं सदी का जब सूरज निकल रहा था, 1601 में गोरों का 100 लोगों का जत्था ताजिर बनकर यहां आया, एक कंपनी की बुनियाद डाली। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक
तिजारत और बिजनेस पर, सरमायाकारी पर मरकूज रखा। लेकिन हिंदुस्तान जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, जब उन गोरों ने ये देखा कि यहाँ तो सोना ही सोना है, उन्होंने इस मुल्क को लूटने की नियत बना ली और उनकी नजरें यहाँ के इक्तिदार की तरफ जाने लगी और आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे इलाकों को उन्होंने अपने कब्जे में लेना शुरू किया। उनकी नियतों को जब यहाँ के गैरतमंद हिंदुस्तानियों ने भांपा तो उनमें सबसे पहला नाम 1757 में अंग्रेजों के खिलाफ तू बतू मुकाबला करने वाले नवाब सिराजुद्दौला का आता है। दूसरा नाम शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का आता है, जो 1899 में अंग्रेजों के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ते लड़ते शहीद हो गए और जिनकी शहादत पर एक अंग्रेज गवर्नर ने खड़े होकर यह कहा था कि अब मशरिकी हिंदुस्तान हमारे कदमों पर गिर चुका है, अब हिंदुस्तान हमारा हो चुका है। अभी दिल्ली में मुगल बादशाह बैठे हुए हैं, मगर मुगल कमजोर हो गए थे। नवाब शेर मैसूर टीपू सुल्तान जैसी गैरत उनके अंदर बाकी न रही थी। इसी वजह से अंग्रेज अफसर ने कहा था कि अब हिंदुस्तान हमारा हो चुका है, अब दिल्ली पर हम कब्जा कर लेंगे। 18वीं सदी के शुरू में 1803 के अंदर अंग्रेज उधर से आता आता दिल्ली आ पहुंचा, दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दिल्ली ने वो वक्त भी देखा जब बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया अंग्रेजों ने, उनके बेटों के सर कलम करके प्लेट में सजाकर, तख्त में सजाकर बहादुर शाह जफर के सामने पेश किए। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया। अंग्रेजों ने बड़ी अय्यारी और चालाकी से ये चाल चली कि बादशाह को खत्म नहीं किया, मगर ये ऐलान किया कि आज से खल्क खुदा की, मुल्क बादशाह सलामत का और हुक्म कंपनी बहादुर का चलेगा। बादशाह को एकदम खत्म नहीं किया, कहा हुक्म हमारा चलेगा, बादशाह तुम्हारी रहेगी। एक मध्य मुजाहिद, एक दरवेश, एक फकीर, एक आलिम दीन जिसे दुनिया शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है, जो शाह वलीउल्लाह के काबिल फर्जंद है। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने जब अंग्रेजों के यह फरमान सुना तो उन्होंने ये फतवा जारी किया कि और हिंदुस्तान के गैरतमंद मुसलमानों सोच लो, अंग्रेज के इस ऐलान के बाद अब तुम गुलाम बन चुके हो। बेशक तुम अज़ानें दोगे, नमाज़ें पढ़ोगे, लेकिन तुम सही तौर पर आज से गुलाम बन चुके हो। इसलिए अब अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ना आईन ईमान और इस्लाम है। अंग्रेजों के खिलाफ शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिहाद का फतवा दिया। अंग्रेजों को जिसने बड़े बड़े नवाबों की गर्दनें दबा रखी थी, ये आईना दिखाने वाला एक दरवेश क्या इसकी कीमत नहीं चुकाएगा? इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। शाह अब्दुल अजीज को जहर दिया गया है, उनकी जायदाद को कुर्क कर लिया गया है, उनके जिस्म पर अय्यारी और साजिश के साथ छिपकली मिलाकर उपटन मारा गया, जिससे उनकी बिनाई जाती रही। फिर आखिर 1824 में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन अपने मिशन को जिंदा रखने के लिए अपने बड़े दो जबरदस्त शागिर्दों को तैयार किया। उनमें एक नाम सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह राय बरेलवी का है, दूसरा नाम शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह का है, जो शाह अब्दुल गनी मुजद्दिदी देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद हैं और शाह अब्दुल अजीज के खानवादे के चश्म चिराग हैं। इन दोनों बुजुर्गों ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक इनकलाबी दौरा किया, बालाकोट के मैदान तक और आपके शहर सहारनपुर
मुझे खुशकिस्मती हासिल है कि शहर सहारनपुर से सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह का काफिला गुजरा है और नहासे में मस्जिद बूए नबी के पास से आपका काफिला गुजरा है। सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी पामर्दी और जवामर्दी के साथ आजादी और हुर्रियत की एक लड़ाई लड़ी। फिर 1857 आ पहुंचा। 1857 की जो जंगे आजादी है, ये आजादी इस मुल्क की एक साझा विरासत है। इसमें इस मुल्क के बरादरान और मुसलमान, हिंदू मुसलमान भाई भाई होकर अंग्रेजों के खिलाफ सरबकफ थे। 1857 की तारीख की तफसील में मैं जाना नहीं चाहता। ये अहले जुनू बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को, 100 बार संवारा है हमने इस मुल्क के सुए बरहम को। ये अहले जुनू बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को, इस बज़्म जुनू के दीवाने हर राह से पहुंचे यज़्दा तक, हैं आम हमारे अफसाने दीवारे चमन से जिंदा तक। एक लंबी तारीख है। 1857 के बाद 1866 में ठीक 9 साल के बाद दारुल देवबंद और मज़ाहिरुल सहारनपुर की बुनियाद रखी जाती है। याद रखें आप, 1857 के 8-9 साल के बाद दारुल देवबंद की और मज़ाहिरुल की बुनियाद रखी जाती है। यानी आजादी से तकरीबन 150 साल पहले 1947 में आजादी मिली। अब ये जो 2 मदरसों की बुनियाद रखी गई, इन 2 मदरसों से इनके अव्वलीन शागिर्दों में से 2 नाम सिर्फ लेना चाहूंगा। एक नाम हज़रत शेख उलिंद रहमतुल्लाह अलैह का, जो दारुल देवबंद के अव्वलीन शागिर्दों में। दूसरा नाम मज़ाहिरुल के प्लेटफार्म से हजरत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी का। दोनों एक दूसरे के रफीक, दोनों एक दूसरे के यारे गार, दोनों एक दूसरे से मशवरे करने वाले। शेखुल हिंद की रेशमी रुमाल की तहरीक के मशवरे मज़ाहिरुल के कुतुबखाने में बैठकर हुआ करते थे। मज़ाहिरुल का एक रोशन किरदार है जिसके लिए हमारे सदर मोहतरम का कलीदी खिताब होगा। मैं अब आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए इस तमहीदी गुफ्तगू के बाद बाकायदगी के साथ अपने इस तारीखी प्रोग्राम का आगाज करने के लिए अपनी देरीना रिवायात को बरकरार रखते हुए दुनिया के निहायत अजीम और बाबरकत और पुरसआदत कलाम रब्बुल आलमीन से इसकी ओपनिंग करने के लिए, इसका इफ्तिताह करने के लिए जामिया मज़ाहिरुल के मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर उस्ताद तजवीद व क़िराअत जनाब क़ारी मोहम्मद अम्मार अल हाशमी को दावत तिलावत देता हूँ। तशरीफ लाएं और बाकायदगी के साथ इस प्रोग्राम का आगाज़ करना है।